बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा। जैसा कि आपको पता है कि हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हुक्मिया फिक्रात को हम पढ़ेंगे। तो चलें हुक्मिया फिक्रात को हम शुरू करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं जो हम पहले लिख लें। हुक्मिया फिक्रात में सेट टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड और एडवाइज्ड वगैरह जैसे अल्फाज में तब्दील कर दिया जाता है। जो सेट टू होगा उसको हम बदल देंगे। हम फिक्रे को देखेंगे, उस फिक्रे में ऑर्डर दिया जा रहा है, उस फिक्रे में एक रिक्वेस्ट की जा रही है या उसमें नसीहत की जा रही है, तो हम उसको उसके मुताबिक ही हम उसको तब्दील करेंगे। कॉमे जो है, कॉमे खत्म करके टू का इस्तेमाल किया जाएगा। टू का किया जाता है। तो ये दो तब्दीलियां हमने सिर्फ आपने जहन में रखनी है। आपने फिक्रे को गैस करना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ फिक्रे को गैस करना है। ये सबसे आसान डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, मतलब सबसे जल्दी हो जाते हैं। आपने सिर्फ देखना है उसमें ऑर्डर दिया गया है, उसमें कोई रिक्वेस्ट है, उसमें कोई नसीहत की गई है या किसी चीज़ से मना कर दिया गया है, तब हम ये अल्फाज लगाते हैं। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। और जो कौमे हैं उनको ख़त्म करके हमने सिर्फ टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से नशीन करें, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। He said to me he said to me open the door। उसने मुझसे कहा कि दरवाज़ा खोलो। अब आप खुद बताएं कि आया कि उसने मुझे हुक्म दिया, उसने मुझे कोई नसीहत की, किसी चीज़ से उसने मुझे मना किया, या उसने मुझे इसमें नसीहत की, ऑर्डर दिया, या उसने हमें कोई रिक्वेस्ट की, या किस चीज़ से मना किया गया। तो हम देखते हैं कि ये तो ओपन द डोर डायरेक्ट उसको ऑर्डर दिया जा रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो। तो ये फिर सेड टू किस में बदल जाएगा? ये सेड टू बदल जाएगा ऑर्डर में। ही ऑर्डर्ड मी, कॉमे उड़ाकर हमने लगाना है टू ओपन द डोर। बाकी फिक्रा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, ज्यादा कोई खास तब्दीली नहीं होगी। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। इसी तरह हम इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं। दे सेड टू अस they said to us speak the truth। उन्होंने हमें कहा
कि सच बोलें। देखें अब इस फिक्रे में आप खुद देखें, इसमें ऑर्डर दिया गया है, कोई नसीहत की गई या किस चीज़ से मना किया गया है। तो इसमें एक ही चीज़ हमें नज़र आती है कि सच बोलें। इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमें नसीहत की है। तो हम इस सेट टू को बदलेंगे, इस हिस्से को एडवाइज्ड में, दे एडवाइज्ड अस टू स्पीक द ट्रुथ। उन्होंने हमें नसीहत की, सच बोलने की उन्होंने हमें नसीहत की। इसके बाद देखते हैं असलम said to me, please help me, प्लीज हेल्प मी। असलम ने मुझसे कहा कि मेहरबानी करके मेरी मदद करें। तो असलम ने क्या किया? असलम ने रिक्वेस्ट की कि उसकी मदद करें। अब प्लीज हेल्प मी का मतलब है कि असलम ने क्या किया है, प्लीज के अल्फाज खत्म कर दिए जाएंगे। हम लिखेंगे असलम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब हेल्प के बाद मी आया है, मी जो कि फर्स्ट पर्सन है, इसको बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। तो मी की जगह पर असलम की जो मफूली हालत वो लगाएंगे, टू हेल्प हिम। तो ये बन जाएगा असलम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो हमारे पास नेक्स्ट I said to her, do not tell a lie। मैंने उसे कहा कि झूठ मत बोलो। तो मैंने उसे क्या कहा? मैंने उसे ऑर्डर दिया, मैंने उसे नसीहत की, मैंने उसे रिक्वेस्ट की। क्या मैंने किया उसको? तो मैंने उसे क्या किया? मैंने उसे मना किया। किससे? झूठ बोलने से मैंने उसे मना किया। तो बच्चों देखा जाए तो इसमें दो चीजें, एक तो मना कर दिया गया किस चीज से? झूठ बोलने से। और दूसरा ये है कि इसमें नसीहत भी हो सकती है कि नसीहत की गई है कि आप झूठ मत बोलें। तो आप दोनों तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये बन जाएगा I forbade her, मैंने उसे मना किया। ये डू नॉट जो है, इसको हम डू को खत्म कर देते हैं। I forbade her not to tell a lie। मैंने उसे मना किया नॉट टू टेल अ लाई, झूठ बोलने से मैंने उसे। I forbade her not to tell a lie। I forbade her to tell a lie। I forbade her to tell a lie। अगर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है हमने फॉरबेड को तो हम लिख रहे हैं कि वो मना करना, तो अगर हम नॉट फिर लगाएंगे
तो इसका मतलब भी यही हो जाएगा कि फिर तो हमने दोबारा 2 दफा उसको मना कर दिया, इसलिए ये बनेगा आई फॉरबेड हर टू टेल अ लाई। मैंने उसे मना किया झूठ बोलने से, मैंने उसे झूठ बोलने से मना किया। लेकिन अगर हम यहां पर लगाते हैं आई एडवाइज्ड हर, अगर हम यहां पर इसको एडवाइस में कन्वर्ट करें, आई एडवाइज्ड हर नॉट टू टेल अ लाई, तो फिर हम यहां पर ये नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने उसे नसीहत की, झूठ ना बोलने की मैंने उसे नसीहत की, इसीलिए इधर नॉट आएगा, यहां पर नॉट हम नहीं लगाएंगे। नॉट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरबेड का अपना जो मीनिंग बनता है वो है मना करना, कि आई फॉरबेड हर टू टेल अ लाई, मैंने उसे झूठ बोलने से मना कर दिया। तो यहां पर अगर हम एडवाइस का लफ्ज इस्तेमाल करें, ये भी इसका एडवाइस भी इस्तेमाल हो जाता है, फिर इसका मतलब ये होगा कि मैंने उसे झूठ ना बोलने की नसीहत की। यहां पर है मैंने उसे झूठ बोलने से मना किया, यहां पर मैंने उसे नसीहत की कि वो झूठ ना बोले, नॉट टू टेल अ लाई। तो ये बच्चों ये 4 फिक्रात हैं, इन चारों फिक्रात से आपको काफी ज्यादा इंपेरेटिव सेंटेंसेस की समझ आई होगी, और उम्मीद करते हैं आपको इससे पहले वाले जो जितनी भी 3 किस्म की, वो 2 किस्म के हमने पढ़ ली है, तीसरी किस्म थी हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो 3 किस्म के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और इस चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और दोस्तों से शेयर भी करो। तो मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नंबर 4 पे। तो तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।